इस शख्स की कुर्बत मेरी जान निकाल रही थी। इसने मेरे चेहरे पर पड़ी बोलियों को, इंगले पर पड़ी बालों की लट को अपनी इंगली में घुमाकर जरा सा खींचा। मैं कराह के रह गई। वो बोला, अभी तो इब्तिदा है और तुमसे सहा नहीं जा रहा, अभी रात बाकी है। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फिर बोला, जब तक तुम्हारी जबान नहीं खुलेगी मैं बाज नहीं आऊंगा, इसलिए तुमसे अभी कह रहा हूं, अपनी नाजुक सी जान पर रहम खाओ। लड़की बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मैं इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता, प्लीज मेरे करीब मत आइए। मगा, मैं किसी की मंगेतर हूं और इससे बहुत मोहब्बत करती हूं, वो भी मुझे बहुत चाहता है, प्लीज मुझे बदले की भेंट मत चढ़ाएं। वो मेरी बात सुनकर बोला, हमने मेरी बहन से भी ऐसी बातें की होंगी। तुमने किसी अजनबी से मोहब्बत करो, फिर मंगनी भी हो जाती है और शादी भी, यही कहा था ना तुमने उसे भी? वो चल्ला कर बोला तो मेरी सांस सीने में ही रखने लगी। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। वो बोला, अतारू अपना जीवर, तुम ऐसे कुछ नहीं बताओगी। ये कहते हुए उसने अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। मैं ने कहा, आप मेरे साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लें कि कल को अगर मैं बेकसूर निकली तब आप क्या कर लेंगे? क्या मेरी इज्जत, मेरी पाक दामनी मुझे लौटा देंगे? मेरी बात सुनकर वो बोला, तुम कसूरवार हो, तुम्हारा नाम इसने खत में लिखा है कि तुम इसका राज जानती हो, खुद को मासूम जाहिर मत करो। मैं अभी तक तुमसे शराफत से पूछ रहा हूं, लेकिन तुम्हें शराफत रास ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जब मेरे जुनून को सहना पड़ेगा तो मुंह से खुद बखुद। मैं बिस्तर से उठने लगी, लेकिन उसने मेरी कलाई बड़े जोर से पकड़ ली। कई कांच की चौड़ियां टूट चुकी थीं, मेरी कलाई में जख्म भी हो चुका था। फिर तो उसने वाकई मुझ पर रहम नहीं खाया। पूरी रात में इस धकाया। मैंने उसका जुनून सहा। मेरी सिसकियां, मेरे आंसू, मेरी मुन्तें, उस पर जैसे सब कुछ बेअसर था। मैं किसी और की मोहब्बत हूं, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। लेकिन वो बोला, तुम्हारी वजह से आज की रात हमारे घर की इज्जत किसी गैर की मिट्टी में होगी। फिर मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम्हें भी तो पता चले कि कैसा महसूस होता है जब अपनी मोहब्बत न मिले। पिछले कई सालों से हमारे घर की औरतें मर्दों के सामने जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे कहने पर मेरी बहन घर से भाग गई। तुम क्या समझती हो, हमें रसवा करके तुम सब कुछ पालोगी? ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बना के रखूंगा। तुम मेरे लिए आज की रात का बदले का सामान हो। मेरे नज़दीक तुम्हारी औकात एक टीशो जैसी है, जिसे इस्तेमाल करके अजान शाह दोबारा इस्तेमाल करना भी पसंद न करे। इस शख्स का गरूर, घमंड, जुनून ऐसा था कि मेशरा अपना आप इसके सामने बेबस हुआ। सुबह वो शख्स मेरे पहलों में ही सो चुका था और मैं वो शख्स मेरे पहलों में ही सो चुका था, और मैं अपनी लोटी पटी हालत पर भी अब आंसू बहा रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी कि खुद से उठकर बैठ सकूं। आसान नहीं होता किसी घमंडी शख्स के जुनून का निशाना बनना। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही थी। इसकी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैं इसके पास से उठने लगी तो मेरे लंबे घने बालों पर वो बेखबर सो रहा था। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। मेरे उठने की कोशिश से इस सतमगर की आंख खुल गई, मूंदी मूंदी खमार आलूद आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, प्लीज हटें, मेरे बाल छोड़ें। वो बोला, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। ये कहकर उसने मेरा बाजू खींचा,
मुझे अपने पहलू में गिरा लिया। मैंने कहा, मुझ में अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं है कि मजीद कुछ भी सह सकूं। ऐसा करें, मुझे जान से मार डालें ताकि आपका बदला पूरा हो सके, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़ दी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो हंसने लगा, बोला, मारूंगा तुम्हें, लेकिन इतनी आसान मौत थोड़ी दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम्हें ताकि आइंदा ऐसी गलती ना करो। कुछ देर मेरे बहते आंसुओं को देखता रहा, मेरी सिसकियां सुनता रहा। फिर बोला, मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। मेरी हर आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। मेरी हर ज्यादती सहने के बाद भी तुमने अपनी जबान नहीं खोली। ऐसी भी क्या दोस्ती निभानी कि अपनी इज्जत गुआना पड़ जाए। बोला, अब तुम इतनी भी हसीन नहीं कि अजान शाह तुम्हारी ज़ल्फ़ों का खड़ा हो गया। बोला, अब तुम इतनी भी हसीन नहीं कि अजान शाह तुम्हारी जाचियां चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। नोमान की याद शिद्दत से आई। वो कहता था, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, उनके जज्बे उससे भी ज्यादा नाजुक। उन्हें तो छूना भी बड़े आराम से चाहिए। जब कभी मेरा भाई अपने काम मुझसे कहता और मैं इनकार कर देती तो वो मेरी कलाई जोर से पकड़ लेता, कहता काम करोगी कि नहीं। मैं कहती नहीं तो वो कलाई दबाने लगता। मैं चिल्लाती तो नोमान इससे मेरा हाथ छड़वाता, कहता, ये कौन सा तरीका है काम करवाने का। कहता, मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बहे थे। मेरे दिल से अफशा के लिए बददां निकलती थी। मैंने क्या बगाड़ा था इसका जो उसने मुझे फंसा रख दिया। मेरा नाम क्यों लिखा कि मैं सब कुछ जानती हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं जानती थी। अपनी मोहब्बत पाने का ये कौन सा तरीका था। अल्लाह करे जिसकी खातिर मुझे अजियत से दो चार किया है, वो भी उसे छोड़ जाए। मैं रोए जा रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो अफशा की वालदा कमरे में आईं। कमरे की बिखरी हालत और मेरी अजड़ी हालत देखकर मुतासिर हुई थीं। बिस्तर की चादर पर मेरी बिखरी चोड़ियां देखकर और मेरा बखरा हुआ लिबास देखकर पूछने लगें, चोड़ियां देखकर और मेजान रात को तुम्हारे पास आया था। ये सुनकर मैं सिसकने लगी। वो मेरे पास बैठ गईं, कहने लगें, अच्छा नहीं किया इसने। मैंने इसे मना भी किया था कि इस तरह का बदला ना ले, लेकिन इसका जुनून ऐसा ही है, पागल हो जाता है। पागलपन मैं किसी की नहीं सुनता। रात को मैं बहुत डिप्रेशन में थी, इसलिए नींद की दुआएं लेकर सो गई थी, वरना मैं अजान को कभी तुम्हारे पास ना आने देती। मैंने कहा, आपका बेटा इंसान नहीं है, जानवर है। मैं बार बार कहती रही कि मुझे अफशा ने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा, आंटी मैं सच कह रही हूँ, अफशा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैं चाहकर भी अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थी। वो कहने लगे, मुझे बहुत अफसोस है कि अजान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम परेशान ना हो, आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अपने कमरे में भी नहीं है, शायद अफशा को ढूंढने गया है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अफशा का एक सादा सा लिबास मुझे ला कर दिया। कहने लगे, उसे पहन लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। जब वो कमरे से बाहर चली गईं तो मैं बमुश्किल बिस्तर उठकर नीचे उतरी। नहा कर वो सादा लिबास पहन लाया। इसकी वालदा ने ज़बरदस्ती मुझे एक गिलास दूध का पिलाया था। मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। मेरे कमरे की सफाई एक मुलाजिम ने की थी। कुछ देर में मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। पूरी रात एक लम्हा भी मैं सो नहीं पाई थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। मेरी आंख अजान के चिल्लाने पर खुली। शायद अपनी माँ से बहस कर रहा था कि मेरे सामने इस लड़की की तरफ दारी मत करें, मेरा जो जी चाहेगा
इसके साथ सलूक करूंगा। मेरी इज्जत का जनाजा निकला था रात को। मेरी इज्जत इस लड़की की वजह से 2 कौड़ी की होकर रह गई। इसने मेरी मासूम बहन का दिमाग खराब कर दिया। इसने दिमाग में मेरे खिलाफ, इन रेत और रस्म के खिलाफ जहर भर दिया, और इसका नतीजा आपने रात को देख लिया। अम्मा, आपको अंदाजा नहीं है मेरे सीने पर कैसे सांप लौट रहे हैं जब मुझे ये ख्याल आता है कि मेरी बहन किसी गैर के साथ है, कि मेरी बहन किसी गैर के साथ है। किसी भी भाई के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त होती है। वो भी चला रहा था जब इस बंगले के बाहर मुझे नुमान के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, जो अज्जा को बुला रहा था, कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हबा को यहाँ कैद करने की? छोड़ो इसे वरना मुझसे बड़ा कैद करने की। छोड़ो इसे वरना मुझसे बड़ा सोई नहीं होगा। ये सुनना था कि मैं बेचैनी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन सामने ही लाउंज में अजान शाह खड़ा था। ये कौन जाहल है जो बाहर शोर मचा रहा है? असे पकड़ के अंदर लेकर आओ। कुछ ही देर में अजान शाह के गार्ड्स नुमान को बाजुओं से पकड़कर अंदर ले आए। जैसे इसी मैंने इसे देखा, भागकर इसकी तरफ जाने लगी। जब अजान शाह ने मेरा बाजू पकड़कर मेरे कदमों को वहीं रोका, नुमान ने जब इस शख्स को मेरे हाथ पकड़े तो कहने लगा, हाथ छोड़ो इसका। अजान कहने लगा, इसके बाप ने तुम्ही बताया नहीं क्या लगती है मेरी ये। वो कहने लगा, जबरदस्ती रिश्ते कायम नहीं किए जाते। मर्द हो तो मर्दों की तरह बात करो। एक कमजोर औरत का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? अपनी बहन आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये सुनना था कि अजान गुस्से से भड़क नहीं पड़ता। ये सुनना था कि अजान गुस्से से भड़क कर रहा। क्या कहने लगा? मतलब क्या है? नुमान कहने लगा, कसूर तुम्हारी बहन का था, सजा तुम मेरी मंगेतर को दे रहे हो। आजाद करो उसको अपने हर बंधन से। अजान मस्करा कर कहने लगा, अपना लोगे उसे, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके साथ निकाह नहीं किया, निकाह को पका भी किया है, मेरी बीवी बन चुकी है। ये सुनना था कि नुमान अपने हाथ इस गार्ड के हाथों से छड़वाने लगा। ये देखकर अजान हंसने लगा, कहने लगा, बड़ा मचलना आता है तुम्हें। मैंने कहा, अजान नुमान को छोड़ो। वो कहने लगा, कैसे छोड़ दूं? और बेगैरत थोड़ी हूं मैं कि अपनी गैरत को इसके आशिक के साथ मिलने दूं। फिर नुमान के पास चला गया, कहने लगा, मैंने तुम्हारी कजन को इसके किए की सजा दी। इसके साथ जिंदगी गुजारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन किया है ना, मेरी माँ ने गुजारने का मारी इज्जत बन चुकी है। शाह खानदान के चश्मो चिरारी इज्जत बन चुकी है। शाह खानदान के चश्मो चिराग की संगत पा चुकी है। इसलिए अब ये मामूली सी मिडिल क्लास लड़की नहीं रही। चाहे मेरे घर के कोने में पड़ी रहे, लेकिन जिंदगी इसे यहीं गुजारनी पड़ेगी, मेरे इसी बंगले के दरो दीवार के अंदर। तुम अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे गार्ड्स तुम्हें मार मार कर लहो लहान कर देंगे। फिर मुझसे कहने लगा, अपने आशिक को समझाओ अपनी जबान में कि शौहर और मैं क्या फर्क होता है। अगर ये दोबारा यहाँ आया तो उसकी जिंदगी की गारंटी में नहीं लेता। तुम चाहती हो कि ये जिंदा रहे तो उसे कहो कि यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। ये कहने के बाद उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और बड़े आराम से सोफे पर जाकर बैठ गया। नोमान मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं समझ गई थी कि हम मिडिल क्लास लोग इस अमीरजादे का कुछ नहीं बगाड़ सकते। इसलिए मैंने नोमान से कहा कि वो चला जाए, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं रही। इसकी आंखों में आंसू झलमल रहे थे। वो कहने लगा, बस ये बता दो
कि तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो। मैंने कहा, हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो मुझे बचाने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। अजान की बेरहमी में देख चुकी थी। इसका गरूर अपने सवा कुछ भी नजर नहीं आता था, और मैं नहीं चाहती थी कि नोमान की जिंदगी मैं नहीं चाहती थी कि नोमान की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो जाए। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, इसके बाद चला गया। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इस के बाद ये हवा था कि अजान मेरे कमरे में नहीं आता था। इसकी मुलाजिम आती थी जो मुझे खाना दे जाती थी। 15 दिन गुजरे थे जब एक रात लाउंज का दरवाज़ा बड़ी जोर से खटका। मेरी भी आंख खुल गई। मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि इसकी माँ और अजान अपने अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। जैसे ही मुलाजिम ने लाउंज का दरवाज़ा खोला, चौकीदार साथ अफशा खड़ी थी। चेहरे पर नेल के निशान, बहुत बुरी हालत में थी, रो रही थी। जैसे ही अजान इसके पास पहुंचा, इससे पूछने लगा कि इसे क्या हुआ है। वो रोते हुए वहीं बेहोश हो गई। अजान ने अफशा को अपनी बाहों में भर लिया, इसको इसके कमरे में ले गया। मैं वहीं पत्थर की मूर्त बनी खड़ी थी। मैं जानती थी जिस शख्स के लिए वो भाग गई थी, मैं उसके भाई ने मुझे टिश्यू पेपर के लिए वो भाग गई थी, वो बेवफा निकला होगा। जिस तरह इसके भाई ने टिश्यू पेपर की इस्तेमाल करके कोने में फेंक दिया था, इसी तरह उसकी बहन को भी इस्तेमाल किया गया है। फर्क सिर्फ ये था कि वो कसूरवार थी और मैं बेकसूर। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, इत्मीनान का सांस लिया और लेट गई। मैं जानती थी कि ऐसी मोहब्बतों का अंजाम यही होता है। घर से भागी हुई लड़की की हमारे मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है, ना इसके घर में, ना इसके महबूब की नज़र में। इसलिए इनका यही हाल होता है। सुबह जब आंख खुली तो चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं कमरे से बाहर आई तो आवाज़ें इफ्शा के कमरे से सुनाई दे रही थीं। साथ ही अजान की गर्जदार आवाज़ थी कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ मेरी इसे जान से मार डालूंगा। बहुत गुस्से में था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बैठी रो रही थी। इसकी वालदा इसके साथ बैठी आंसू बहा रही थी। फिर मैंने कहा, इस शख्स को तुम बाद में मारना, पहली गोली अपनी बहन के सीने में उतारो, मारना, पहली गोली अपनी बहन के सीने में उतारो। खुद अपनी मर्जी से घर से भागी थी। फिर मैं अफशा के पास आ गई। मैंने कहा, बताओ अपने भाई को, क्या मैंने तुम्हें भगाया था? क्या मैं जानती थी कि तुम किसके साथ भागोगी? उसने ना में सर हिला दिया, नजर छुपाने लगी। वो कहने लगी, अजान भाई, आपने हवा को यहाँ क्यों रखा है? इसका कोई कसूर नहीं था। मैं अपनी मर्जी से भागी थी, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैं कहा, अपने खत्म पर मेरा नाम क्यों लिखा था? वो कहने लगी, इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कहने लगी, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती थी, बस शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो शख्स मुझे पसंद नहीं था। मैंने कहा, फिर भागी क्यों थी? वो कहने लगी, मैं नहीं भागी थी। जब मैंने तुम्हें बुलाया तुम मेरे कमरे में आई नहीं थी। कहने लगी, उसके बाद ये दोनों जवान अंदर आए। मैं नहीं साए, ये दोनों जवान अंदर आए। मैं नहीं जानती वो कैसे अंदर आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे सर पर बंदूक तान दी। कहने लगे कि एक खत लिखो जिसमें तुम ये लिखोगी कि तुम भाग रही हो अपने आशिक के साथ। वो कहने लगी, मैं बहुत खौफजदा थी, उसलिए मैंने खत पर पता नहीं कब और किसे तुम्हारा नाम लिख दिया कि तुम सब जानती हो। फिर कहने लगी, वो लोग मुझे पस्तूल की नोक से बाहर ले गए, मेरा सारा जीवर उतार कर बिस्तर पर फेंक दिया, मेरा अरूसी दुपट्टा भी,
और मुझे छत पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कहने लगी, इसके बाद जब मेरी बारात वापस चली गई, सारा शोर शराबा खत्म हो गया। आधी रात को वो लोग मुझे मेरे बंगले की पिछली जानिब से निकाल कर ले गए, जिसका रास्ता बावर्ची खाने के दरवाजे से निकलता है और एक दरवाज़ा बाहर ही जानिब खलता है। वहां से वो लोग आए थे, वहीं से वो मुझे वापस ले गए। मेरे दोनों हाथ पीछे से बांध दिए थे, मुंह पर भी रूमाल बांधा था। मुझे उन दोनों ने दीवार से फैलाकर दूसरी तरफ फेंका था, जहां मिट्टी का ढेर था। मैं इस मिट्टी के ढेर के ऊपर गिरी तो वो भी उसी मिट्टी के ढेर पर कूद गए। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें बट्ठा कर पता नहीं मुझे कहाँ ले गए। कहने लगी, उसमें बट्ठा कर पता नहीं। जब कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने हमें धमकी दी थी, हम बताते हैं कि बर्बाद करना किसे कहते हैं। वो किया हमें बर्बाद करेगा, जब बर्बादी का तमाशा उसके मुंह पर पड़ेगा तो उसे होश आएगा। वो कहने लगी कि 15 दिन तक मुझे ज्यादती का निशाना बनाया गया और अब वो लोग मुझे मेरे ही बंगले के दरवाजे के पास फेंक कर चले गए। मैंने अजान की तरफ देखा तो वो नजरें छपाने लगा। मैं उसके पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, सुन लिया आपने। आपकी बहन क्या कह रही है? मैं आपकी मुनते समझाती रही कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसा जी कैसी? मैं आपकी मुनते कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मुझे बताएं कि मेरी इज्जत मुझे वापस दे सकते हैं, मेरी पाक दामनी मुझे वापस लौटा सकते हैं। मैंने दोनों बाजुओं से इसे पकड़कर झंझोड़ना शुरू कर दिया। मुझ पर तो जैसे दीवानगी छा गई। मैंने कहा, बोलूं, जवाब दो, मुझे आज चिप क्यों हो? तुम मर्दों को हमेशा औरतें ही गलत और झूठी क्यों लगती हैं? ना मैं कसूरवार थी ना तुम्हारी बहन, हम दोनों के कसूरवार तुम हो। तुम्हारी बहन तुम्हारी धमकियों की भेंट चढ़ गई और मैं तुम्हारी जिद की। ये कहकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, आज़ाद करो मुझे अभी और इसी वक्त। ये बात सुनकर उसने मुझे एक नज़र देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाने लगा। कहने लगा, मेरी इज्जत हो तुम। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं हूँ, एक टिश्यू पेपर हूँ जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद तुम इस्तेमाल करना अपनी शान के खिलाफ समझते हो। मुझे नफरत है तुमसे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख में दी गई इज्जत। अजान शाह, मुझे आज़ाद करो। मैं इसे रोते हुए चल्ला कर कह रही थी। पता ही नहीं चला कब मैं यूं ही दीवांगी में अपने होश खो बैठी, इसकी बाहों में झूल गई। लेकिन होश आया तो अस्पताल के कमरे में थी। वो भी कमरे में मौजूद था, इसकी वालदा भी मेरे पास बैठी थी। जैसे ही मुझे होश आया, मेरे हाथ में ड्रप लगी हुई थी। मुझे होश में देख कर वो मेरे पास आ गया। मैं फौरन से उठकर बैठने लगी तो कहने लगा, आराम से बैठू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, मुझे हटाओ ये मेरे हाथ से। मैं अपने हाथ से ड्रप उतारने लगी। उसकी वालदा कहने लगी, बेटा उसे तो मत उतारो, बहुत कमज़ोर हो तुम। तुम्हारे लिए ड्रप का लगे रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा ज़ाया भी हो सकता है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मैंने बेसाख्ता अजान की तरफ देखा, जो मुझसे नज़र छुपा गया। मैंने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी बड़ी सज़ा की हकदार नहीं हूँ। मुझे नहीं रहना इस शख्स के साथ, ना मुझे इसका कोई बच्चा पैदा करना है। इसका कोई बच्चा नहीं, ख़त्म करवा दें इसको मेरे वजूद से। मुझ पर तो जैसे हिजान की कैफियत तारी होने लगी। मैं अपने हाथ से ड्रिप उतारने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। कहने लगा, पागल, पिन मत करो, तुम्हारी अपनी
जान को भी खतरा है, चुपचाप लेटी रहो यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा है मैं मर जाऊं, मुझे नहीं पैदा करना तुम्हारा बच्चा। मैं मजीद 9 माह तक तुम्हारे घर में कैदियों की तरह नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। इसकी वालदा मुझे समझाने लगीं कि बेटा जो हो चुका है इसे कबूल कर लो। आज के बाद अजान तुम्हारे साथ कोई भी बार रवाया इख्तियार नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं रहना है, इसके साथ एक लम्हा भी नहीं रहना, मुझे नफरत है इससे। प्लीज़ प्लीज़ आप इस बच्चे को ज़ाय करवा दी। मैं रोए जा रही थी। वो मुझे साथ लगाए, मेरा सर सहलाने लगे। मैं चलाए जा रही थी कि मुझे नहीं पैदा करना ये बच्चा। रोती ते रोते में फिर से बेहोश हो चुकी थी। दूसरी बार जब मेरी आंख खुली तो रात का वक्त था। हस्पताल का कमरा खाली था। शायद अफशा की वालदा वापस जा चुकी थी। मेरे बिस्तर के सामने रखी कुर्सी पर अजान शाह बैठा सो रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। जरा सी आहट पर इसकी आंख खुल गई। मुझे होश में देखकर कहने लगा, पानी पीऊं? क्यों पानी दूं तुम्हें? मैंने कहा, जहर दे दो, एहसान मंद रहूंगी तुम्हारी। इसने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर बिस्तर पर मेरे बराबर में बैठ गया। मैं इसी वक्त पीछे हटी। वो कहने लगा, बख्दा मैंने जो किया जानबूझ के नहीं किया, इससे मैं पागल हो गया था। मुझे लगा तुम कसूरवार हो। मैंने कहा, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो कहने लगा, प्लीज मेरी। वो कहने लगा, प्लीज ठीक, मैं कसूरवार हूं, तुम जो चाहो वो सजा मुझे दे दो, मैं भगतने के लिए तैयार हूं। मारना चाहती हो मुझे मार लो, गाली देना चाहती हो गाली दे दो, जो चाहती हो कर लो, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। वो मेरे सामने हाथ जोड़े कह रहा था। मैंने कहा, मैंने भी हाथ जोड़े थे, तुमने मुझ पर रहम नहीं किया था। वो कहने लगा, कह तो रहा हूं, जो चाहो मेरे साथ कर लो, बस बच्चे को कुछ मत करना। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ 9 माह नहीं रह सकती। वो कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारे सामने तक नहीं आऊंगा, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये रिस्क नहीं ले सकता कि तुम्हें कहीं और भेज दूं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा बच्चा पैदा करना है, ना ही तुम्हारे पास रहना है, मुझे आज़ाद करो। वो कहने लगा, मेरी बात सुनो। तुम कहने लगा, तुम अगर परगनेंट ना भी होती तब भी हमारे खानदान में तलाक नहीं दी जाती। बेशक मैंने तुमसे गुस्से में निकाह किया था, लेकिन निकाह तो किया था ना मैंने। तुम्हें जुनून का निशाना बनाया था, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान कायमशुदा रिश्ता जायज़ था, गुनाह नहीं था। मेरा बच्चा भी बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तुम अगर उसे नुकसान पहुंचाओगी तो कत्ल करोगी, खुद खुदा के हजूर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम्हें नहीं देना पड़ेगा? तुम बहुत शरीफ हो। वो कहने लगा, नहीं हूं मैं शरीफ, बहुत बड़ा हूं। ऐसा करो, मुझे मार लो। मेरा हाथ पकड़कर वो अपने मुंह पर मारने लगा। मैंने अपना हाथ खींच लिया। वो कहने लगा, अपना गुस्सा निकालना चाहती हो निकाल लो मुझ पर, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जो रिश्ता हमारे दरमियान हो चुका है इसे खत्म नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। वो कहने लगा, ठीक है, जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक रह लो, इसके बाद मेरा बच्चा मुझे देकर तुम जहां चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरी अस्पताल से छुट्टी हो गई। वो मुझे घर ले आया। मैं इसी कमरे में आकर बैठ गई। इसने
एक मुलाजिम मेरी पास रख दी थी जो हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। रात को भी मेरे साथ थी। शायद उसे ये बात का डर था कि मैं अकेली रही तो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगी। अफशा ने मुझसे माफ़ी मांग ली था कि मैं बस जल्दबाजी में तुम्हारा नाम लिख दिया, क्योंकि मैं बहुत खौफ ज़दा थी। वो लोग मेरे सर पर बंदूक तान के खड़े थे, उसलिए मुझे कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारा ही नाम मेरे जहन में था, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं नहीं जानती थी कि कब कैसे तुम्हारा नाम। मैंने लिख दिया और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतना बड़ा फितना उठाएंगे। मुझे लगा था इतना पूछगछ करेंगे और छोड़ेंगे। मुझे लगा था तुमसे पूछगछ करेंगे और छोड़ देंगे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाएगी। जिसने अफशा के साथ ज्यादती की थी, अजान शाह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था, यहाँ तक कि फांसी की सजा तक दिलवा दी था। अपनी बहन की बारी आई तो सारे इंसाफ के तकाजे पूरे किए थे और मेरा किया था। मेरे बारे में क्या सोचा था? मैं इसका बच्चा पैदा करने वाली एक कम हैसियत मिडिल क्लास की लड़की थी। मुझे बीवी बनाकर वो एक एहसान कर रहा था मुझ पर। आज नहीं जिता रहा था तो कल जरूर जिताता। अफशा मेरे खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मेरे पास बैठी रहती, अपने हाथ से मुझे दूध पिलाती, कभी मुझे कोई चीज, कभी फल खिलाती। 3-4 माह बजान ने अपने एक ऑफिस के साथी से अफशा की शादी करवा दी थी, जो कि बहुत कम हैसियत था और इसलिए मान गया था क्योंकि बदले में अजान अफशा को एक बंगला और बैंक बैलेंस दे रहा था। इसका निकाह करके उसे रुखसत कर दिया गया। रुखसती से पहले उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफियां मांगी थीं, तो मैं ने भी उसे दिल से माफ कर दिया था। अफशा तो कसूरवार नहीं थी, कसूरवार तो अजान था। मैंने उसे कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, खुदा तुम्हें खुश रखे। जब रात को मैं सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेटी तो इस रात मुलाजिम के बाद अजान मेरे कमरे आया। उसे देखकर मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने कमरा बंद किया और लॉक भी कर दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मट्ठी में लिया हो, क्योंकि चंद दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि अब आपकी सेहत पहले से बहुत अच्छी है, अब आप चाहे तो शौहर के पास भी जा सकती हैं। डॉक्टर के पास मुझे वही लेकर जाता था और ये बात भी सुन चुका था। उसका यूं मेरे कमरे में आना मुझे खौफजदा सा देखकर मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने कहा, आप क्यों आए हैं यहाँ? आप यहाँ से बाहर जाएं। आपने कहा था कि आप मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, मेरे करीब नहीं आएंगे। वो कहने लगा, बात कर सकता हूँ तुमसे, बात करने आया हूँ, तुम्हें छूंगा भी नहीं। प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। मैंने कहा, मुझे आपकी बात भी नहीं सुननी, कुछ नहीं सुनना। कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, क्या माफ नहीं कर सकती मुझे? प्लीज मुझे माफ कर दो। किस्म से तुम्हारी इस फिक्र में मैं रात भर सो नहीं पाता। आंखें बंद करते ही ऐसा लगता है कि तुम रो रही हो। मैं उठकर बैठ जाता हूँ। बार बार तुम्हारे कमरे में झांक कर देखता हूँ, तुम रो रही होती हो। तुम्हारी यह मेरा चीन छीन कर रख गई है। तुम्हारी इस रात की सिसकियों ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। तुम्हारे साथ जो ज्यादती मैंने की थी, उसकी सजा में पिछले 3-4 माह से काट रहा हूँ। एक रात भी सुकून से नहीं सो पाया, नींद की मेडिसिन खाता हूँ, लेकिन सोता नहीं हूँ। थक गया हूँ। जाग जाग के बार बार तुम्हारे कमरे में झांक कर देखता हूँ तुम्हें। तुम सो रही होती हो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ तो
तुम्हारे रोने की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। खाली कमरा काटने को दौड़ता है। आंखें खोलकर देखता हूँ तो चादर पर तुम्हारी टूटी हुई चूड़ियां बिखरी हुई नजर आती हैं। बहुत बहुत गलत किया था मैंने तुम्हारे साथ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा, खुदा करे तुम्हें कभी सुकून न मिले। प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ। मेरे यूं चिल्लाने पर वो कमरे से बाहर चला गया। 9 माह का अरसा भी गुजर चुका था। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा था। बहुत मासूम सी थी, बेजरर सी, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी सास और अफशा बहुत खुश थीं और अजान वो उसे गोद में लिए बस मोहब्बत से देखे जा रहा था। फिर उसे अपने साथ लगा लिया, उसके माथे पर बोसा दिया, उसके कान में अजान दी। कहने लगा, उसका नाम दुआ रखूंगा, उस लिए कि दुआओं में मांगा है। मैंने कहा, मेरी सास कहने लगी, अच्छा नाम है। फिर वो मेरे पास आ गया। मैं उसी वक्त होश में आई थी। मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। मेरे पास आकर कहने लगा, तुम ठीक तो हो? मैंने अपना रुख बदल लिया। कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद जब मैं घर आई तो अजान मेरे कमरे में ही सोने लगा। मैं अपनी बच्ची को ना तो पकड़ती थी ना ही संभालती थी। बस अजान से यही कहती थी कि इससे इसकी औलाद मिल गई है। वो मुझे संभालती थी। बस अजान से यही कहती थी कि इसकी औलाद मिल गई है। जवाब नहीं है, वो मुझे आज़ाद कर दे। मेरी बात का जवाब ही नहीं देता था, जैसे मैं पागल हूं। एक रात मेरी बेटी उठकर रोने लगी। शायद इसे भूख लगी थी। अजान उठकर बैठ गया। पहले बच्ची को गोद में लेकर बहलाने लगा। आंखें नींद से चोर थी, लेकिन उसे बहलाने की कोशिश किए जा रहा था। लेकिन वो रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज मुझे भी बेचैन कर रही थी। मैंने कहा, उसे भूख लगी है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं माँ हूं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, माँ हो तो उसे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो? मैं उसकी बात सुनकर चिप सी हो गई। मैंने कहा, मुझे क्या लगे रहे भूखी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा से लेट गई। वो रोती हुई बच्ची को मेरे पास लटाकर उठकर बाहर जाने लगा। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये रो रही है? वो कहने लगा, रोने दो, मेरे 2 हाथ हैं 4 नहीं, इसका फीडर बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा, इतनी देर चाहे ये रो रो कर हलकान हो जाए। वो कहने लगा, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुम्हें तो तलाक चाहिए। जब तुम चली जाओगी तब भी तो ये यूं ही रोएगी, इसलिए अभी भी रोने दो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। मैंने अभी तक बच्ची है रोती है तो रोती रहे, मैं भी नहीं पकड़ूंगी। लेकिन वो रोए जा रही थी। रोते रोते उसका हल्क खुश्क होने लगा। मेरा दिल माँ के बच्चे की तरह से मचलने लगा। पता नहीं कब और कैसे रोते रोते ही मैंने उसको गोद में उठ लिया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। जब से वो पैदा हुई थी मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाई। उसे सीने से लगाया तो तड़पते दिल को करार आया। वो भी चिप हो गई। मैं बेतहाशा उसको चूमने लगी, रोते हुए उसे प्यार करने लगी, उसे सीने से लगाने लगी। पता ही नहीं चला कब अजान कमरे में आकर मेरे पास खड़ा हो चुका था। जब मेरी इस पर नजर पड़ी तो मुस्कराने लगा। कहने लगा, मुझे पता था तुम इतनी सख्त दिल नहीं हो सकती। फिर मुझे फीडर तुम इतनी पकड़ा दिया। कहने लगा, ये तुम्हारी भी बेटी है, तुम जब चाहो इससे जी भर के प्यार कर सकती हो। मैं चिप सी हो गई। वो कहने लगा, मेरे किए की सजा दुआ को क्यों देना चाहती हो? हबा, इससे ममता की मोहब्बत और आगोश की जरूरत है।
میں خود بھی اپنی بچی کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ فیڈر پی کر سو چکی تھی۔ میں نے اس سے بستر پر لٹا دیا۔ میں نے کہا، مجھے طلاق نہیں چاہیے، لیکن صرف دعا کی خاطر میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ میں اتنا بھی خوش نصیب نہیں ہوں۔ اگلے روز شام کا وقت تھا۔ جب میرے کمرے میں میری والدہ، والد اور میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں خوشی سے رونے لگی۔ میرے والد کہنے لگے کہ اجان نے ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے اور ہمیں یہاں بھی خود لے کر آیا ہے، تم سے ہماری نواسی سے ملوانے کے لیے۔ کافی دیر میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئیں۔ رات کا کھانا میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کھایا تھا اور اجان انہیں بہت عزت دے رہا تھا۔ جب میرے والدین واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہیں باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ نعمان دبئی جا چکا ہے اور شادی بھی وہیں کر لی ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے۔ دیکھا جائے تو اجان بھی خود کو بہت بدل چکا تھا۔ میرا بھی دل مائکے میں نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد اجان مجھے لینے آ گیا۔ اس دن میں خوب تیار ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اب نارمل زندگی جئیں، کیونکہ اجان میرے گھر والوں سے بھی معافی مانگ چکا تھا، لیکن اس نے مجھے ٹھیک سے دیکھا تک نہیں، بس دعا کو گود میں لیے پیار کرتا رہا۔ کہنے لگا، دعا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کہے گا کہ میں نے تمہیں بھی بہت مس کیا۔ آخر اس کی خاطر میں نے بھی کمپرومائز کیا تھا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ پتہ نہیں میں کیا سننا چاہتی تھی اور کیوں سننا چاہتی تھی۔ اس کی چپ مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ رات کو وہ کافی دیر دعا کے ساتھ ہی باتیں کرتا رہا۔ جب دعا سو گئی تو وہ بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے کہا، انسان کو اتنا بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ کہنے لگا، مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، کر لو۔ مجھے لگا شاید مجھ سے کچھ کہا ہے۔ اس نے پھر سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں ہی پاگل تھی جو اتنا تیار ہوئی، یہ سوچا کہ مجھے اب نارمل زندگی کی طرف آنا چاہیے، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ کسی اور کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، جو ہو چکا کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹے میں یہ تک نہیں کہا کہ اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے یہ کہہ کر ٹیشو لیا اور میک اپ صاف کرنے لگی جب وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اگر ایسا کوئی ارادہ کر چکی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے یہ میک اپ اپنے محلے والوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا، میں غیر نہیں ہوں۔ اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا، میں غیر نہیں ہوں، تمہارا اپنا جاتی شوہر ہوں، اس لیے مجھ سے صاف کہہ سکتی ہو یہ جو بھی کہنا چاہو۔ یہ اشارے کنارے مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ سچ پوچھ تو 2 دن بڑی مشکل سے کاٹے میں نے، لیکن تمہیں منع اس لیے نہیں کیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس نہیں جانے دے رہا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ 2 دن میں کیا پلٹ جائے گی۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے مجھے مس کیا تھا نا؟ تم مجھے دل سے معاف کر چکی ہو۔ شاید میں اس سے محبت کرنے لگی تھی کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، سوچ رہی ہوں دعا کی خاطر یہ بھی کر لوں۔ وہ کہنے لگا، دعا کی خاطر؟ مجھے اپنے حصار میں لے کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں۔
وہ کہنے لگا میری طرف دیکھو، کہو کہ واقعی میں تمہارے دل میں کہیں نہیں ہوں، کیونکہ آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نظریں چھپانے لگی، پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بہت شکریہ مجھے معاف کرنے کے لیے۔